हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। जैसा कि आप जानते हो सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है एंड 20 जनवरी जो कि सीजीएल मेंस का लास्ट डे था वो भी डन हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में 20 तारीख का रिव्यू दूंगा। नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा, कितना कट ऑफ सेफ रहेगा और जीके जीएस का क्या हाल था, और 18 जनवरी को एग्ज़ाम देने आए कैंडिडेट को अगेन एग्ज़ाम क्यों देना पड़ेगा, उनका फिर से एडमिट कार्ड क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू की बात करते हैं। तो 20 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ का क्या लेवल था, तो वो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था। देखने में ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाएगा, लेकिन अगर जब इसको करने जा रहे थे तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था, थोड़ा टाइम टेकन लग रहा था। जैसा कि 18 जनवरी को एग्जाम में हुआ था एकदम सेम वैसा ही था। तो इसमें सबने बताया कि 20 टू 28 क्वेश्चन जो था एवरेज सबने अटेम्प्ट किए हैं। फुल में फुल किसी ने किया होगा, बट एवरेज 28 क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किए हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जैसा कि इजी टू मॉडरेट था, जैसा कि आपका 18 जनवरी को जो क्वेश्चन था उसी टाइप के थे, और लोगों का ये भी था कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है एवरेज सबने अटेम्प्ट किया था। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो था वो वेरी इजी था, जैसा कि 18 जनवरी को था। टोटल लोगों ने 45 क्वेश्चन में से 35 टू 41 क्वेश्चन जो था एवरेज सबने अटेम्प्ट किए। मतलब कि अगर आप देख सकते हैं मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग जो तीन पोर्शन है, इनका जो लेवल था वो जैसा 18 को था वैसा ही आपका 20 को भी था। इसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है जीके जीएस में। क्या चेंज आया है? जैसा 18 को था वो भी मॉडरेट टू हार्ड था, वो भी अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट इजी बोलते हैं ना, 19-20 का अंतर। तो 18 और 20 वाले में 19-20 का अंतर था। क्या था इसमें? ऐसा था कि 10 से 12 जो क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, कि मतलब हाँ अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया है तो वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। जैसे इन बजट में कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इन जो भी सेक्टर होगा उसमें कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं उस मिनिस्ट्री को। अब बताइए ये कोई क्वेश्चन है? ये कैसे कोई बंदा पता कर पाएगा कि इतने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? फिर अशोका का 7th पिलर जो है, जितने भी पिलर थे उसका 7th पिलर का प्लेस का नाम बताइए। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन थे, करेंट बेस्ड स्टेटमेंट भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन ज्यादा था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया था। लेकिन 18 से लिटिल बिट थोड़ा इजी था। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि आपने देखा कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये जितने भी तीनों चीजें थी वो इजी थी, एट द सेम लेवल पे था जैसा कि आपका 18 जैन को हुआ था। तो अगर 18 वालों ने एक गुड स्कोर किया होगा जीएस जीके में, तो मुझे ये लगता है कि उनका सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेस है। क्यों है? क्योंकि 18 को जो जीएस जीके था वो थोड़ा सा 20 के मुकाबले थोड़ा सा टफर साइड था। तो उनका नॉर्मलाइजेशन अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी अगर अच्छा होगा तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा 18 तारीख वालों का कंपेयर टू 20 तारीख वाले। लेकिन अगर कोई कोई ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में अगर कोई ज़्यादा गलती कर दिया होगा जीएस जीके में, तो ये इसके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/2 0.5, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की बात अगर हम करते हैं तो इस एग्ज़ाम में सब इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। वेटेज का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन भी 45 हैं, 35% इसके पूरा वेटेज है। मतलब टोटल जो मार्क्स है 135 मार्क्स के होते हैं। अगर किसी का इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि उसका सिलेक्शन या मेरिट में आना तय है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि ये 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग, वो एक नॉर्मल इजी एंड एवरेज लेवल का था। तो अगर कोई कितना भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो या कुछ भी हो तो इन तीनों में एवरेज 22, मैथ एंड रीजनिंग में 20 एंड 25 मार्क्स तो एवरेज अटेम्प्ट किया ही होगा। सो जो एक्चुअली जो मेरिट है वो या सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपके इंग्लिश के मार्क्स पे और जीएस एंड जीके के मार्क्स पे। अगर दोनों का एक्यूरेसी अच्छा हुआ तो उसका पक्का है कि वो मेरिट में आएगा ही आएगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर जो क्वेश्चन था वो थोड़ा क्वाइट इजी था।
लेकिन उतना भी इजी नहीं था। इसमें कुछ जीएस जीके में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आए थे, मैथ कैलकुलेटिव था। तो मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो 300 प्लस जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी सेफ जोन में है। जनरल कैटेगरी में अगर किसी के 300 प्लस आ रहे हैं तो काफ़ी सेफ जोन में है। हाँ, वो मान सकता है कि मैं मेरिट में आ जाऊंगा। बाकी अब डिसीजन आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। टाइपिंग की बात करें तो अब एक न्यूज़ आई है कि 18 जनवरी वालों को फिर से एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है। तो वो कोई रिटन एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, 18 जनवरी वालों को टाइपिंग के एग्ज़ाम के लिए फिर से बुलाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग में कितना हंगामा हुआ था 18 तारीख वालों को। 20 तारीख वाले तो ईजिली जैसा पैटर्न था पुराना वैसा देख के चले गए, लेकिन 18 वालों को फिर से इसलिए बुलाया गया ताकि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। तो 18 जनवरी वालों को फिर से टाइपिंग का मेल के थ्रू मैसेज गया है और उन्हें फिर से 27 जनवरी को फिर से बुलाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि एसएससी पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है इस बार तो अनप्रेडिक्टेबल ही सब चीज़ था। मतलब एसएससी कभी टाइपिंग में पता नहीं क्या रूल्स निकाल दिया, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, पता नहीं ये कि क्यों हो रहा है। कि ऐसा तो नहीं उसका वेंडर चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो वेंडर एग्जाम ले रही थी इस बार वेंडर चेंज हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी कॉम्प्लिकेशन को एसएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताना चाहिए ताकि लोगों का एसएससी पे भरोसा रहे, कभी भी इस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा ना टूटे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट जो भी मैं वीडियो बनाऊँ फ्यूचर में वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।